नमस्कार। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कौन से 4, 5 या 6 ग्रहों के एक साथ बैठने से सन्यासी योग होते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, कौन से 4, 5 या 6 ग्रहों के एक साथ बैठने से सन्यासी योग होते हैं। तो यहाँ पर एक शास्त्रोक्त श्लोक है, ग्रहश्चतुर्वी यदि पंचभिर्वा षड्भिर्तथैकाल लय संस्थितेश्च नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा प्रावार्जिको योग इति प्रतिष्ठै। स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, सरल अर्थ है, ग्रह चतुर्भी यदि पंचभिर्वा खड्वी तथैकालय संस्थित नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा प्रावार्जिको योग इति प्रतिष्ठ। अर्थात चतुर्भी ग्रह यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में चतुर्भी ग्रह 4 ग्रह हों, यदि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों या पंचाभिर्वा वा या माने 5 ग्रह बैठे हुए हों वा षड्भी सतकाल संस्थित यदि उस समय 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के खलु माने निश्चय ही अवश्य ही राज सर्वे राजयोगा नश्यन्ति सभी राजयोग भंग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सर्वे राजयोगा नश्यन्ति सभी राजयोग भंग हो जाते हैं, नश्यन्ति माने नष्ट हो जाते हैं। और प्रावार्जिको योग इति प्रतिष्ठा, ऐसा जातक प्रावार्जिको माने सन्यासी, ऐसे जातक के सन्यासी योग होते हैं। अब आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया कि यदि जन्म कुंडली में 4, 5 या 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों या एक स्थान में बैठे हुए हों तो सब राजयोग, ऐसे में सभी राजयोग ऐसे जातक के नष्ट हो जाते हैं और ऐसा जातक सन्यासी हो जाता है। ऐसे जातक के सन्यासी योग होते हैं। आगे भी उल्लेख है, यदि कोई भी ग्रह लग्नेश को न देखता हो और शनि को लग्नेश देखता हो और लग्नेश को बलहीन शनि देखता हो तो ऐसा जातक दीक्षित सन्यासी होता है। यदि कोई भी ग्रह लग्नेश को न देखता हो और शनि को लग्नेश देखता हो और लग्नेश को बलहीन शनि देखता हो तो ऐसा जातक भी दीक्षित सन्यासी होता है। आगे भी लिखा हुआ है, एकत्र षष्ठानाम गगनेश्चराणाम प्रसूति काले मिलनम यदि स्यात् ते केवलम शैल शिलात तलेषु तिष्ठन्त भूपाल कुलेश जात है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, भूपाल कुलेश जाता। यदि कोई जातक भूपाल कुलेश राजा के कुल में भी उत्पन्न हो जाए लेकिन उसके एकत्र षष्ठानाम गगनेचराणाम प्रसूति काले मिलनम यदि स्यात्, यदि जन्म समय में, प्रसूति के समय में मतलब जन्म के समय में यदि एक साथ मिले हुए हों, बैठे हुए हों 6 ग्रह, एक साथ 6 ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसा जातक भी क्या होता है, राजा का पुत्र होने पर भी सन्यासी हो जाता है।
अब यहाँ पर भावार्थ स्पष्ट हो रहा है। एकत्र सशलाम गगने चरणाम प्रसूति। यदि जन्म काल में 6 ग्रह एक स्थान में बैठे हुए हों तो ऐसा जातक भी राजा के वंश में उत्पन्न होकर भी सन्यासी हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये उदाहरण के लिए ये कुंडली बनाई है। ये केवल उदाहरणार्थ है, वास्तविक कुंडली नहीं है। ये उदाहरण के लिए बना रखी है ताकि आप और भी स्पष्ट रूप से समझ सकें। ये है उदाहरणार्थ। यहाँ पर उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए है ये। तो देखिए यहाँ पर माना इसे जो ग्रह चतुर्भी के अनुसार यदि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, चाहे वो लग्न में बैठे हुए हों, जैसे यहाँ पर माना बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। जबकि यहाँ पर क्या है, शनि भी उच्च का है और शुक्र भी क्या है, शुक्र भी जो है स्वगृही है और बुध जो है मित्र है और बृहस्पति सम है। तो कुल मिलाकर के यदि ऐसे बलिष्ठ ग्रह एक जगह पर बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के भी राजयोग नष्ट हो जाते हैं और ऐसा जातक संन्यास धारण करता है। चाहे ऐसे ग्रह लग्न में बैठे हुए हों, द्वितीय स्थान में बैठे हुए हों, तृतीय स्थान में बैठे हुए हों, पंचम स्थान में बैठे हुए हों या नवम स्थान में बैठे हुए हों या एकादश स्थान में बैठे हुए हों या केंद्र में बैठे हुए हों। यदि ऐसे 4 ग्रह जो है कहीं पर इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसा जातक भी क्या होता है, ऐसे जातक के भी सन्यासी योग होते हैं। यदि माना यहाँ पर ये 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। यहाँ पर भी यदि ऐसे ग्रह हैं, देखिए यहाँ पर जो है मेघ का सूर्य भी जो है, मेघ का सूर्य उच्च का है। ये मंगल भी क्या है, मंगल भी जो है यहाँ पर स्वगृही है। अन्य ग्रह भी जो है, कोई जो है ना मेघ राशि की जो है, मेघ राशि के हो अगर, और ये 5 ग्रह हों या कोई भी राशि हो, कोई जरूरी नहीं मेघ राशि हो, राशि कोई भी हो, लेकिन 5 ग्रह यदि इकट्ठे बैठे हो, चाहे मकर राशि हो या कुंभ राशि हो या सिंह राशि हो या मिथुन राशि हो या वृश्चिक राशि हो, तो इस प्रकार से कोई भी अगर 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के भी सन्यासी योग होते हैं। आगे देखिए, ये तो 4 ग्रहों की स्थिति है, ऐसी 5 ग्रहों की है। माना यहाँ पर 6 ग्रह है। 6 ग्रह एकत्र षष्ठान गगने चराणाम प्रसूति काले मिलनम यदि चात। यदि 6 ग्रह जो है प्रसूति काले माने जन्म के समय में, मिलनम यदि चात एक साथ 6 ग्रह बैठे हुए हों, चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हों, लग्न में हो, सप्तम में हो, केंद्र चतुर्थ में हो, दशम में हो या नवम में हो या पंचम में हो, यानी कुल मिलाकर के कहीं भी यदि ऐसे ग्रह 6 बैठे हुए हों तो ऐसा जातक भी क्या होता है, सन्यासी हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए मेरे 4 ग्रह दे रखे हैं, बुद्धि, शुक्र, शनि और बृहस्पति। ये जरूरी नहीं लग्न में ही हो, कहीं भी हो सकते हैं। यदि 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों तो ऐसे जातक और क्या हों, सब जो है
बलवान दृश्य हूँ, निर्बल जो है दृश्य न हूँ। तो ऐसी जो है स्थिति में जो है ऐसा जातक सन्यासी हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी 5 ग्रह दे रखे हैं, भले यहाँ पर मेरे सप्तम स्थान में मैंने ये सप्तम स्थान में दिखाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सप्तम स्थान में हो। 5 ग्रह सप्तम स्थान में कहीं भी हो, ये नौ पंचम हो या केंद्र में हो, तो ऐसा जातक भी, ऐसे जातक के भी सन्यासी योग होते हैं। अब ये 6 ग्रह षष्ण एकत्र षष्णाम गगनचराणाम प्रसुत काले मिलनम यदि स्यात्। और यहाँ पर शपथ लिखा हुआ है भूपाल कुलिस जाता, इस राजा के वंश में भी ऐसा जातक उत्पन्न हो जाए जिसके क्या हो 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, ऐसे जातक के भी सन्यासी योग होते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये, आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।